रामपुर गांव में राधा और कृष्णा नाम का एक दंपति रहता था। एक दिन राधा की तबीयत खराब हो जाती है तो दोनों काम पर नहीं जा पाते। कृष्णा उसे अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर राधा की जांच करके कहता है, देखो कृष्णा, राधा की तबीयत बहुत खराब है। उसे जो बीमारी हुई है उसे ठीक करने में बहुत सारे पैसे लगेंगे, पर वो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि पैसे खर्च करने पर वो ठीक हो जाएगी, तो कितने पैसे लगेंगे? कम से कम 10-12 लाख तो लगेंगे ही। क्या मुझे ये रकम अभी भरनी पड़ेगी? अभी तुम आधे पैसे दे सकते हो और बीवी के ठीक हो जाने के बाद बाकी रकम जमा कर देना। आप मुझे 1 हफ्ते का मोहलत दे दीजिए, मैं पैसे जमा कर दूंगा। तब तक उसे दवाइयाँ शुरू करवा दीजिए। ठीक है, फिर वो कुछ दवाएं लिख देते हैं। कृष्णा और राधा घर वापस आ जाते हैं। वो उसे दवाई देके कहता है कि तुम आराम करो, अच्छा महसूस करोगी, कल सोचेंगे कि क्या करना है। तब दवाई लेके राधा कृष्णा से पूछती है, लेकिन कल समोसा बनाएंगे कैसे? कल की कल सोचेंगे, अभी तुम आराम करो। कृष्णा, तुम्हें समोसे बनाने नहीं आते, अब काम कैसे चलेगा, मैं ये पूछ रही हूँ। हाँ, मैं समझ रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि थोड़ा समय लेके सोचते हैं। अब तुम सो जाओ। कृष्णा बाहर आके चलते हुए सोचने लगता है। फिर उसको एक उपाय सूझता है और वो मुस्कुराने लगता है। कृष्णा कागज का एक बोर्ड बनाता है। उस पे वो लिखता है कि मेरी बीवी बीमार है, इसीलिए समोसे के स्वाद में अंतर हो सकता है। सुबह होती है। कृष्णा और राधा दोनों जाग जाते हैं। कृष्णा जब तैयार होके जाने लगता है तो राधा भी तैयार होके उसके साथ जाने लगती है। कृष्णा राधा को देख के कहता है, नहीं राधा, तुम मत आओ, एक बार ठीक हो जाओ फिर चलना, अभी के लिए मैं जाता हूँ। तुमको पूरी तरीके से समोसे बनाने नहीं आते, ऐसे में तुम काम कैसे चलाओगे? मैंने तुम्हें ये कई बार करते देखा है, मुझे याद है, मैं भी वही करूँगा। पर अगर खाने में अच्छे नहीं हुए तो कोई समोसे लेगा नहीं। इसीलिए मैंने एक बोर्ड पे ये नोट लिखा है। और उसे वो बोर्ड दिखाता है। वो देख के राधा थोड़ी खुश हो जाती है। इस तरह की चीजों से काम नहीं चलेगा, ऐसा कह के राधा आगे बढ़ती है। तब कृष्णा उसके पास जाके कहता है, मैंने तुम्हारी सेहत को ध्यान में रखते हुए ही ये किया है। अगर आज कोई कमाई नहीं हुई तो कल से तुम मेरे साथ चलना। फिर वो वहाँ से चला जाता है। राधा कृष्णा को काम करते हुए देखती है। रोज की तरह ही कृष्णा समोसे की गाड़ी लेके अपनी जगह पर जाता है। तब एक संत बाबा वहाँ आते हैं। बेटा, बहुत भूख लगी है, 2 समोसे खिला दे। कृष्णा उन्हें 2 समोसे दे देता है। बाबा समोसे खा के उससे 2 और समोसे मांगते हैं। कृष्णा उन्हें 2 और समोसे दे देता है। बाबा फिर मांगते हैं। कृष्णा थोड़े और समोसे दे देता है। ऐसा करके बाबा सारे समोसे खा जाते हैं। सारे समोसे खत्म करके बाबा वापस जाने लगते हैं। आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा स्वामी जी। हाँ बेटा, बहुत अच्छे थे समोसे, पर तुम क्यों पूछ रहे हो? स्वामी जी, आप भूखे थे ना, तो भूख में स्वाद का पता नहीं चलता। असल में मुझे समोसे बनाने नहीं आते और आपने जल्दी जल्दी में सारे समोसे खत्म कर दिए, इसीलिए। तो फिर तू यहाँ क्या कर रहा है बच्चा? मेरी पत्नी राधा बीमार है, इसीलिए आज मैं काम पे आया हूँ। ओह अच्छा, जो बीमारी तेरी बीवी को हुई है वो जल्दी चली जाएगी और तुम लोग भी खुशी खुशी रहोगे। वो उसे आशीर्वाद देख के चले जाते हैं। कृष्णा भी अपनी गाड़ी लेके वहाँ से लौटने लगता है। तभी बाबा एक मशीन लेकर उसके घर आते हैं और राधा से कहते हैं, इस मशीन से समोसे अपने आप बनते हैं, तुम्हारे पति ने इसे खरीदा है। वो मशीन रख के उसे वो मशीन चलाना सिखा देते हैं। राधा बहुत खुश हो जाती है। मैं जाता हूँ, ऐसा कह के वो चले जाते हैं। जब कृष्णा घर आता है तो राधा को खुश और ठीक देख के हैरान हो जाता है। उसे समोसे की मशीन भी दिखती है। कृष्णा को देखते ही राधा पूछती है, कृष्णा, तुमने ये मशीन खरीदी? एक संत बाबा घर आके इसे दे के गए। वो संत बाबा नहीं, वो भगवान थे।
ऐसा कहते हुए कृष्णा उसे सब बताता है कि क्या हुआ था। ये सब सुन के राधा हैरान हो जाती है। दोनों का जीवन भी खुशहाल हो जाता है। वो 10 और लोगों को काम पे रख लेते हैं